दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम नशे शराब की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गांव के नवयुवक हो रहे हैं शराब के आदी। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी मुझे मेरा गांव जाना हुआ था। तो ये 90 की दशक की बात है। उस समय हम 10वीं में थे। गांव में एक गजब की खुशी और भाईचारा दिखता था। उस समय गांव में बहुत ही कम लोग शराब पीते थे। एक गांव में मुश्किल से शाम के समय 10-20 लोग ही शराब की लती हुआ करते थे। छोटा बड़ा गांव जैसा होता था उसी हिसाब से इसकी संख्या कम और ज़्यादा होती थी। और दो चार लोग ऐसे भी होते थे जिन्हें शराब पिए बिना नींद भी नहीं आती थी। ये हमने अपनी आँखों के से देखा है वो वाकया। उस समय हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन अभी इन दिनों कई गाँव में जैसे टहलना हुआ, घूमना हुआ, और जब हम कई गांव शाम के समय हमने कई जगह देखा, दिन में भी, कि झुंड में नवयुवकों को शराब पीते हुए देखा। नवयुवक, वो भी नवयुवक ऐसे कि उनमें से अधिकांश की उम्र जो है 12 से 16 के बीच की रही होगी। कई तो ऐसे भी दिखे जो सुबह होते ही चाय या नाश्ता की जगह वो शराब का ही मतलब सेवन करते हैं। शराब की अनगिनत अनगिनत घूंट पी जाते हैं। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इस तरह के नवयुवक अपना विकास और सुधार कैसे करेंगे। खुशी की बात यह है कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में भूख की गरीबी तो शायद नहीं रही, लेकिन नशे के लती गांव के इन युवकों का विकास कैसे होगा, इसी बात को लेकर मेरा यह जो है ये वीडियो हम इसी बात को लेकर बना रहे हैं। और इसी पर एक हमारी चिंता भी है और यही एक प्रश्न चिन्ह भी है। सरकार की ओर से मिल रहे राशन की मदद से लोग गदगद भी हैं और वर्ष भर में किसान सम्मान निधि के नाम पर मिल रही 6,000 रुपये की राशि से प्रफुल्लित भी। लेकिन असली चिंता इस बात की है, जिस तरह के विकास या सुधार की बात होती है, क्या वैसा हो पाएगा। पानी की पाइपलाइन भी बिछ रही है, संभवतः कुछ समय बाद शुद्ध पेयजल भी मिलने लगेगा, लेकिन नशे के आदि युवक इस शुद्ध जल का कितना लाभ उठा पाएंगे, यह सोचने का विषय है। घर घर नशा, घर घर नशा, हर घर फंसा का यह जुमला नशे के लती युवकों को देखकर मैंने दिया है। इस जुमले को अन्यथा ना लिया जाए। यह सिर्फ नवयुवकों को थोड़ी सद्बुद्धि आए इसी पर है। गांव में शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन स्तर गिरता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षा 8वीं 10वीं और अधिकतम 12वीं तक ही सीमित होकर रह जा रही है। पहले से विकास और सुधार के जो घर हैं, उन्हीं घरों के बच्चे आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं और उन्हीं का सुधार भी हो रहा है। वही अपना आगे का रास्ता भी बना रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो भरपूर प्रयास हो रहे हैं, वह जो है इन युवकों को नशे की लत से बचाने में वो उतना कारगर नहीं है। ये हमने एक चीज़ देखा है कि जो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बंट रही हैं, मुफ्त की रेवड़ियों की बात अभी पहले भी हुई थी कई, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इसकी चर्चा हुई थी मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में। वो चाहे किसी राज्य को लेकर हो या केंद्र सरकार की तरफ से लेकर हो, लेकिन ये बात बिल्कुल जायज़ है कि जब तक ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बढ़ती रहेंगी, समाज का कमज़ोर तबका आगे नहीं निकल पाएगा। पक्के घर जरूर बनते जा रहे हैं, अब झोपड़ियाँ आपको शायद ही दिखेंगी, जो बची भी हैं कुछ सालों में वह भी पक्की ही दिखेंगी। इसलिए सरकार का प्रयास सकारात्मक दिखता है, लेकिन घर घर संस्कार बांटना नामुमकिन है। घर घर संस्कार बांटना नामुमकिन है, मुश्किल है। इसी के चलते गांव के नवयुवक भी नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। बहुत सी बातें और भी कही जा सकती है, बताई जा सकती है, और आप अगर जाकर खुद देखेंगे तो उसमें सच्चाई भी दिखेगी। लेकिन गांव में नवयुवकों का भविष्य गर्त में ही जा रहा है। उनकी खुद की और उनकी आगे की पीढ़ियों की ज़िंदगी कैसी होगी, उनका जीवन आगे कैसे किस प्रकार का रहेगा। या रोटी तो सब खाते हैं, रोटी की बात नहीं है। रोटी तो आज के समय में भोजन करना या भोजन मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुफ्त का राशन भी मिल रहा है और लोग उतना काम भी कर लेते हैं। महंगाई थोड़ा सा ये है कि पहले के मुकाबले
रुपया जो है वो आसान हो गया है, तो वो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जैसे लोग निकलते थे पहले, गाँव से लोग निकलते थे, पर उसमें बहुत ही गिरावट आई है। अगर आप देखेंगे कि उस गाँव से जो लोग निकलते थे उसमें काफ़ी गिरावट आई है। मैं उस पर चिंता कर रहा हूँ, और मेरा ये जो ये वीडियो है ये उसी पर है। और इसी चिंता और इसी इसको लेकर चिंतन और सोच विचार करने की ज़रूरत है। इसी इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस जय श्री राम, जय हिंद, जय नमस्कार, जय श्री